फ्रेंड्स, मैं आज बताऊंगी फूल के प्लांट के लिए सुपर खाद जो आपके प्लांट को फूलों से भर देगा। आप लोग ये खाद अगर बना के रख ले तो चलिए मैं बताती हूँ कैसे इसको बनाना है और क्या क्या खाद चाहिए। इसमें मैं टोटल 12 किस्म का खाद ली हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर नीचे ले हूँ वर्मी कंपोस्ट 1.5 किलो। आप चाहे तो और थोड़ी ज़्यादा ले सकते हैं। और ये खाद आप एक बार बना के रख लेंगे तो करीब साल 1.5 साल आपके चल जाएंगे। तो आप एक ही बार बना के रख ले। ऐसे करके 1.5 किलो मैं ली हूँ वर्मी कंपोस्ट। अब इस पे मिलाऊंगी मैं 12 किस्म का खाद। कुछ जैविक है और कुछ रासायनिक है। सबसे पहले है बोन मील, ये है जैविक खाद, ये कैल्शियम के लिए। और 250 ग्राम ली हूँ। नीम खली भी 250 ग्राम ली हूँ। आप चाहे तो 300 साढ़े 300 ग्राम ले सकते हैं। और ये है हॉर्न मील, ये नाइट्रोजन का अच्छा सोर्स है। इसको भी मैं 200 ग्राम ली हूँ। 2 चम्मच जैसी छोटी चम्मच से साफ फंगिसाइड। और ये है सिंगल सुपर फॉस्फेट, ये जड़ों को मजबूती देती है और जड़ को बढ़ाती है अच्छे से। और ये है एप्सम सॉल्ट, ये पत्ते को चमकीला रखती है और फूल को भी। और यहाँ है रेड पोटास, ये भी केमिकल है। इसको लेना है 2 चम्मच। ये फूल को खिलने में मदद करता है। जब कली बने तभी इसको डालनी चाहिए। तो मैं एक ही में मिला के रख रही हूँ। 1 चम्मच NPK 99, ज़्यादा भर के नहीं ली हूँ, 1 चम्मच से थोड़े कम है। और सरसों की खली मैं ली हूँ 100 ग्राम, क्योंकि अभी गर्मी का सीज़न है तो सरसों की खली उतना नहीं चाहिए। फिर भी 100 ग्राम ली हूँ जो पाउडर की हुई होती है। तो यहाँ पे मैं 6 रासायनिक खाद ली हूँ और 6 जैविक खाद ली हूँ। और लेना है बड़े चम्मच से 3 चम्मच जिंक फर्टिलाइज़र। ये प्लांट को फूल फल लेने में मदद करती है। और ये है सीवीड एक्सट्रैक्ट का, जो ग्रैन्युअल फॉर्म में आता है गोली में, वही है। इसको लेनी है करीब आधा चम्मच। तो मैं यहाँ पे 6 ली हूँ रासायनिक और 6 ली हूँ जैविक खाद। जैविक खाद में मात्रा में बिल्कुल ही कम ली हूँ। यहाँ पे देखिए DAP 1 चम्मच लेना है, जो बड़े चम्मच होती है उससे भर के नहीं लेना है। चम्मच से आप समान हिस्सा में करके ले 1 चम्मच। तो ये 6 हो गया रासायनिक खाद और 6 जैविक। इसको लेके आप पूरी अच्छी तरह से इसको मिला लें। तो ये खाद आपके फूल के प्लांट के लिए काफ़ी अच्छा है। और मैं इसमें केमिकल खाद जो मिलाई हूँ बिल्कुल ही कम मात्रा में मिलाई हूँ। और मैं 1.5 किलो जैसा वर्मी कंपोस्ट ली हूँ तो उसमें मिक्स कर दूँगी। अगर आप मिक्स नहीं करना चाहते, इसी को डालना चाहते हैं, सीधे भी डाल सकते हैं ये खाद को, क्योंकि इसमें जैविक खाद ज़्यादा है, रासायनिक कम है। ये देखिए, ये है बड़ा चम्मच, इससे 1 चम्मच लेनी है। देखिए भर के नहीं लेनी है। अगर आप ऐसे सीधे डालना चाहते हैं तो जैसे ऐसे गोलाई में प्लांट रहती है और बीच में प्लांट रहती है, गोलाई में पॉट रहती है, तो आप किनारे किनारे ऐसे गुड़ाई कर ले। 1 इंच के मिट्टी हटा के आप इसको ऐसे बिखेर दे साइड में, बिल्कुल ही जड़ के पास नहीं जाना चाहिए। और जो आप ऐसे खाद डालेंगे तो आप बिल्कुल ही मात्रा कम रखेंगे। ऐसे करके डाल के फिर निकाली हुई मिट्टी से आप उसको ढक दें। अगर आप ये खाद डालना चाहते हैं तो मात्रा बिल्कुल कम रखें और महीना में 1 बार डालें। कोई भी फूल का प्लांट में डालेंगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा, लेकिन मात्रा आपको कम रखनी है। खाद को डाल के, मिट्टी डाल के आप उसमें ज़रूर पानी डाल दें। और खाद आप कोशिश करें शाम के टाइम में डालने के लिए, तभी अच्छे होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ यही खाद जो मैं अभी बताई, ऐसे ही सीधा डालने के लिए। अब इसको आप वर्मी कंपोस्ट के साथ मिला ले। 1.5 किलो वर्मी कंपोस्ट के साथ जो मैं मात्रा बताई हूँ उसी खाद को लेके 1.5 किलो या 2 किलो वर्मी कंपोस्ट के साथ आप मिक्स कर ले। मैं और थोड़े डाल देती हूँ, ये पूरे 2 किलो हो जाएंगे। तो खाद की मात्रा भी बढ़ जाएगी और जो इसमें जो रासायनिक खाद है उसका भी थोड़ा असर कम हो जाएगी, तो प्लांट के लिए अच्छी रहेगी। तो आप ऐसे करके एक साथ बना के रख लेने के बाद आप इसको साल भर 1.5 साल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको बना के अच्छे से सुखा के फिर आप रखें। देखिए ऐसे, यही जो चम्मच था बड़ा चम्मच, उससे आप 1 चम्मच लेंगे, लेके 8 इंच के पॉट में, बीच में प्लांट है, किनारे ऐसे गुड़ाई करेंगे 1 इंच का मिट्टी हटा के आप इसको डाल देंगे। डाल के जो मिट्टी पहले हटाए होंगे उसी से आप ढक के पॉट में पानी डाल दें। अगर 10 इंच का पॉट में आप डाल रहे हैं तो 2 चम्मच डालें, और 18 इंच का पॉट में डाल रहे हैं तो आप 3 चम्मच डालें। डालने का तरीका सेम वही रहेंगे, बीच में आप ना डालें, किनारे किनारे डालें। मिट्टी को हटाए होंगे उसी मिट्टी से ढक के पानी डाल दें। अब मैं बताती हूँ कौन कौन प्लांट में ज़्यादा फायदा करेंगे। पहला हिबिस्कस, मारीगोल्ड, अलामुंडा, मोगरा, गुलाब के पौधे, मॉसरोज, नीलकंठ, जीनिया, जरबेरा, जितने भी गर्मियों के प्लांट है उसमें भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि मात्रा इसमें सब माप के लिया गया है। आप उसी मात्रा में लें और बना के रख दें।
और साल भर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बरसात में ज़रूरत नहीं है, बरसात में ऐसे ही पानी गिरती रहती है तो खाद वगैरह धुल के चली जाती है। तो आप इसको ठंडे में, गर्मी के मौसम में इस्तेमाल करें और एक ही बार बना के रख ले, सुखा के रख ले डब्बे में, और 1 महीना बाद अप्लाई करेंगे तो आपके प्लांट फूलों से भर जाएंगे और काफ़ी हेल्दी रहेंगे। और आपके जितनी शिकायत है, आपके फूल नहीं आते हैं प्लांट में, आपकी सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। आपके प्लांट काफ़ी हेल्दी रहेंगे और फूलों से भरा रहेंगे। तो देखिए ऐसे 1 चम्मच डालनी है। 8 इंच के पॉट में 1 चम्मच, 10 इंच के पॉट में 2 चम्मच, अगर 18 इंच के पॉट में डालें हैं तो आप 3 चम्मच डालें और 1 महीना बाद डालें। डाल के पानी डालें और अपने सारे फूल वाले प्लांट को धूप में रखें। बाय फ्रेंड।